तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोलो। मत मारो इसे। जुल्फिकार पीछे हटो। हिम्मत है तो मुझसे बात करो। क्या कहा तुमने? जो मैं कहूंगा वो तुम सुन नहीं पाओगे। तुमने एक औरत पर हाथ उठाया, उसके सर पर गन तानकर उस पर जुल्म करके समझते हो कि तुम बहुत बहादुर हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने मर्द होने पर शर्म आनी चाहिए। ले जाओ इसे यहाँ से। जुल्फिकार, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बाबा, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। बाबा मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरी फिक्र मत करो। बेवकूफ मत बनो, अपने बाबा का सोचो। यही देखना चाहते थे ना आप लोग? जब भी खामोश तमाशाई बने खड़े रहे। जुल्फिकार के पास कौन से राज हैं? कोई राज नहीं है, आप परेशान मत हो। क्या ये पागल है? जुल्फिकार, हाँ? जवाब दो मुझे जुल्फिकार। अगर तुमने मुझसे मेरी बेटी को छीना, मैं तुम्हारा बेटा छीन लूंगा। या नहीं, तुम सलमान को बताओगे कि अली हिकमत तुम्हारा सगा बाप नहीं है। यही करोगे ना तुम? मेरे पास कोई और चारा नहीं। अगर तुम्हें अपनी बेटी से प्यार है जुल्फिकार, तो मुंह बंद रखना। तुम अपना मुंह बंद रखोगे और किसी से कुछ नहीं कहोगे। ठीक है, समझ गया। तुम्हारी बेटी अपनी हदों को पार कर रही है। उसको समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें उसे और उसकी जबान को लगाम डालनी होगी। आज के बाद सब कुछ मैं खुद देखूंगा जुल्फिकार। मेरी नजरें हमेशा तुम पे रहेंगी। वो खत कहाँ है? कौन सा खत? तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो मैं किस खत के बारे में बात कर रहा हूँ। जनाब, वो मेरी वसीयत है। कहाँ है वो? तो मुझे देखना है। जानते हो मैं किस खत के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम्हारे पे कौन सा बोझ है? मैंने जला दिया है उसे। झूठ मत बोलो। जनाब, मेरी बेटी की जिंदगी की कोई जमानत नहीं। मैंने उसमें हकीकत बयान की थी, मगर फिर फाड़ दिया। कैसे रख सकता था उसे? उसे पढ़कर जितना दुख मुझे होता, उससे ज्यादा ज़ैनब को होता। वो खत है या नहीं? लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं जुल्फिकार, अगर सलमान को कभी भी ये पता चला कि मैं उसका बाप नहीं हूँ, यकीन करो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। तुम जानते हो जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ। समझ गए तुम? अब तुम यहाँ से जा सकते हो। हाय फातिमा आपा, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। या मेरे अल्लाह, बस ये रात जल्दी से खत्म हो जाए। गुलजार, मैं ज़ैनब को देख के आती हूँ। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? वो बेचारी इतनी रात में अकेली बाहर क्या करेगी? आप क्यों इतनी फिक्र कर रही हैं? कर लेगी कुछ ना कुछ। वो अब तक बस में बैठ के चली भी गई होगी। जुल्फिकार, 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 क्या हुआ? क्या बात हुई है तुम्हारी अंदर? अली हिकमत ने क्या कहा, मुझे बताओ तो। ज़ैनब दिखाई नहीं दे रही। कहाँ चली गई है वो? मेरे फोन का जवाब भी नहीं दे रही। ज़ैनब तो पहले ही चली गई। नुसरत साहिबा ने बाद में गाड़ी भी भेजी थी ताकि वो आराम से चली जाए, है ना फातिमा आपा? हाँ, भेजी थी, उन्होंने भेजी थी। मगर फोन क्यों नहीं उठा रही? उसने देखा नहीं होगा। मैंने कहा ना, नुसरत साहिबा ने गाड़ी भेजी थी। सच कह रही हूं मैं।
मैं भी चलती हूँ फातिमा आपा, शब्बा खैर। पता नहीं वो कहाँ चली गई। या अल्लाह उस पे रहम करना। इतनी रात में वो अकेली कहाँ जाएगी। बेटा रुक जाओ, मैं पूछ रही हूँ तुम कहाँ जा रहे हो? आखिर तुम बता क्यों नहीं रहे हो कहाँ जा रहे हो? सुल्तान, तुम कहीं नहीं जाओगे। आखिर तुम कर क्या रहे हो बेटा? मुझे मत रोकिए अम्मी, आप अंदर जाएं। मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे करने दें। सुल्तान, रबीज, ये अपने पास रखो। वो लड़की दोबारा इस फॉर्म में दाखिल नहीं होनी चाहिए, समझ गए? जी समझ गया। उसके बाप पे भी हमेशा नजर रखना। मुझे एक एक पल की खबर देना। जैसा आप कहें। क्या मुसीबत है? घोड़ों की क्या खबर है? कुछ घोड़े हमें मिल गए। कौन कौन से? पाशा, ग्रम्प, मेट्रो। कराफील? कराफील हमें नहीं मिला। आप तो जानते हैं वो हर वक्त बस भागने की करता है। दिल तो कर रहा था मैं उस लड़की के सर में गोली मार दूं, मगर बहरहाल। जनाब, अगर कोई काम नहीं तो मैं अंदर जाऊं? जाओ। क्या कहा उसने? तुम परेशान मत हो। अगर उसने किसी से कह दिया? कुछ नहीं कहेगा वो जानता है कि उसके साथ क्या होगा। मुझे डर लग रहा है। सलमान को पता चल गया वो हमें कभी माफ नहीं करेगा। तुमने जुल्फिकार को देखा है? जब से उसकी बेटी आई है शेर बना फिर रहा है। देखो अगर सलमान को पता चल गया। क्या हो गया? किसने क्या पढ़ लिया? जल्दी दरवाजा खोलो, घोड़े वापस आ गए हैं। उन्होंने घोड़े ढूंढ लिए। दरवाजा खोलो जल्दी से। जल्दी करो। ओहो! सब घोड़े आ गए। चलो चलो, ठीक से बंद करो इन सबको अंदर। चलो अंदर ले चलो। मैं सारे घोड़े वापस ले आया हूँ बाबा। बहुत खूब बेटा। मेरा बच्चा हमेशा सब कुछ संभाल लेता है। ये सब बाहर कैसे आ गए थे? कुछ पता चला आपको हुआ क्या था आखिर? उस जैनब की वजह से। उसी ने किया था सब कुछ। हाँ हाँ, जैनब ने? ये आखिर आप क्या बात कर रही हैं? मैंने खुद देखा था उसे। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? वो जाने से पहले ऐसा करना चाहती थी। उसने अपना गुस्सा निकाला है। जैनब ऐसा नहीं कर सकती बाबा, खासकर घोड़ों के साथ। ये नामुमकिन है। सलमान बेटा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हें क्या लगता है हम झूठ बोल रहे हैं? बेटा, इस दफा ये काम उसी ने किया है। नहीं बाबा, कोई गलतफहमी हुई है। जैनब ऐसा नहीं कर सकती। कहाँ है जैनब? मैं जाके उससे बात करता हूँ। अली ने उसे निकाल दिया है। रुको, बिला वजह मसले को मत बढ़ाओ। तुम्हारी क्या बात हुई? हाँ, तुम क्या कर रहे हो?
चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद नहीं रख सकती क्या? अरे इसका फोन तो घर पर ही है। मैंने कहा था ना, नुसरत साहिबा ने उसे लेने के लिए भेजा है। वो थोड़ी देर में आ जाएगी। सच कह रही हूँ, कसम से। फातिमा आपा से पूछ लो। उनका शुक्रिया अदा करना, वो अच्छी खातून है। 1 मिनट रुको, मैं ये खोल देती हूँ। नहीं, रहने दो इसे। इसे उतारो, मैं दवा लगा देती हूँ। जुल्फिकार, हाँ? तुम मुझे एक बात तो बताओ। क्या? तुमने उनसे क्या कहा जब उन्होंने ज़ैनब पर गन रखी थी? अरे उस वक्त तो मैं बहुत डर गया था। जो मुंह में आया कहता चला गया बस। ज़ैनब, ओ सुल्तान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। कहाँ जा रही हो तुम? सुल्तान प्लीज तुम वापस चले जाओ। ज़ैनब, देखो, अब क्या तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया है? तुम तो सब कुछ जानती हो ना? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, प्लीज तुम जाओ। ज़ैनब, तुम मेरे साथ चलो, हम किसी होटल चलते हैं, तुम वहां जाकर रुक जाना। बाबा को सोचो, वो परेशान होंगे। वो ठीक है ना? ठीक है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। चलो ना। ज़ैनब, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। काश वो तुम पर हाथ ना उठाते। काश। ये तुम क्या कर रहे हो? ज़ैनब, तुम ठीक हो? बहुत हो गया, तुम दोनों जाओ यहाँ से। तुम इतनी रात में आखिर जाओगी कहाँ इस वक्त? तुम्हें इससे क्या? बेवकूफी मत करो, अभी मेरे साथ घर चलो वापस। नहीं जाना मुझे। ज़ैनब, काफी रात हो चुकी है। मुझे उस घर में नहीं जाना, ये समझ लो। ठीक है, तुम मत जाओ वहां पर। हम हमारे गेस्ट हाउस चलते हैं, तुम वहां रुक जाओ। तुम्हें जो करना है कल करना ज़ैनब, प्लीज। ज़ैनब, मान जाओ, यूं उदास मत हो प्लीज। चलो चले ज़ैनब, चलो चलते हैं। तुम भी अब घर जाकर आराम करो, जाओ। सुल्तान कहाँ है? मालूम नहीं, शायद हॉल में होगा। वो वहाँ नहीं है। पता नहीं कहाँ गया। आप कल बात कर लेना, रात काफी हो चुकी है। वो जहाँ भी है मेरे पास बुलाओ। अली भाई, फिर से शुरू मत हो, कल बात कर लेना। तुम क्या कह रही हो नुसरत? तुम जानती हो आज की रात सबसे बुरा क्या हुआ है? सारे घोड़े भाग गए, हम बर्बाद हो जाते नुसरत, बर्बाद। ये सब इसी वक्त क्यों हुआ? तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही? ये एक अहम मसला है। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? कैसी बात कर रहे हो भाई? मेरी सारी रकम चोरी हो गई और इस पे मैं सब्र कर लूं, है ना? लेकिन वो कह रहा है पैसे चोरी हो गए। मैं ये नहीं मान सकता। वो पैसे मुझे हर सूरत वापस चाहिए। देखो नुसरत, बहुत हो गया। अगर दोबारा ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे यहाँ से नहीं देखूंगा और तुम दोनों को इस घर से निकाल दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम जुल्फिकार और ज़ैनब का गुस्सा मुझ पर निकालोगे? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाहती हो तुम? अगर तुमने दोबारा उस पर गन तानी तो जुल्फिकार जो कुछ भी जानता है वो सब कुछ बता देगा। तुम कहना क्या चाहती हो नुसरत? साफ साफ कहो। मैं बस तुमसे इतना कहना चाह रही हूँ कि तुम किसी और का गुस्सा मुझ पे ना उतारो। मैं जब उस पे गुस्सा था तो उसी पे चीखा था। अभी सुल्तान की बात हो रही है। अगर वो मुझे दिखा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। तुम ऐसा नहीं करोगे। मैं करूंगा।
अपने बाप की तरह वो भी बेकार है। वो कभी मेरे बेटे की जगह नहीं ले सकता। तुम जानते हो वो एक हादसा था। इस्माइल का अहमद को मारने का कोई इरादा नहीं था। बस करो, बहुत हो गया। मैंने अपना बेटा खोया है नुसरत, अंदाजा कर सकती हो? मैंने अपना बेटा खोया है। मैंने भी अपना शौहर खोया है और मेरे बेटे ने अपने बाप को। जुल्फिकार, हाँ? इसे दोबारा गले में बांध लो। जरूरत नहीं, अब मैं ठीक हूँ। तो फिर जाओ, जाके सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही इस वक्त। इस वक्त कौन आ गया? अल्लाह खैर करे। आ रही हूँ। हाँ, समरीन साहिबा। कहाँ है वो? अंदर है क्या? कौन? जुल्फिकार? वो तो अंदर है। तुम बाहर आओ। मैंने कहा बाहर निकलो गुलजार, निकलो। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत अच्छा कर रहे हो जुल्फिकार? समरीन साहिबा, तुम चुप रहो, मैं बोलूंगी सिर्फ। हमने तुम पे सालों भरोसा किया। मेरे शौहर ने तुम्हें हर चीज दी है, ऐसा है या नहीं? जी बिल्कुल। हमने तुम्हें अपने राज बताए, ऐसा ही है ना? जी ऐसा ही है। तो फिर ये तुम क्या कर रहे हो? इस सब के बदले तुम हमें धमकियां दोगे? उन्होंने मेरी बेटी पर इल्जाम लगाया। अगर आपको अपने बेटे से प्यार है तो मुझे भी अपनी बेटी तुम प्यारी इस है। घर में नौकर हो, याद रखो। तुम्हें अपनी हद मालूम होनी चाहिए। उसने घोड़े नहीं खोले। फिर किसने खोले? मुझे नहीं मालूम, मगर ये हरकत ज़ैनब की नहीं है। बात को मत घुमाओ। अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो मैं तुम्हें बचा लूंगी, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को। अली हिकमत का काम है ये। मुझे रहने दे या फिर बाहर निकाल दे। ये सब करना अली हिकमत को जेब देता है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं, इसका फैसला मैं करूंगी जुल्फिकार। अपनी हद में रहो। अल्लाह करे सब खैरियत हो, मेरा बेटा आ जाए। ये इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? आ जाओ। पता नहीं अंदर कुछ है भी या नहीं। मैं काफी टाइम से यहाँ नहीं आया हूँ। फातिमा आपा आके सफाई कर देती हैं यहाँ की। मैं यहाँ मुस्तकिल नहीं रहूंगी। जानता हूँ, मेरे कहने से भी तुम नहीं रुकोगी। ज़ैनब, जो कुछ हुआ हम उस पर बात नहीं करेंगे अब। इन लम्हात को खास बनाते हैं, एक नए अंदाज में अंदर दाखिल होकर। कैसे? माजी के बारे में सोचे बगैर, दूसरों के बारे में सोचे बगैर, गोया ये फिर कभी नहीं होगा। देखो ज़ैनब, जो कुछ भी हुआ उसे भुलाकर इस वक्त को अपने लिए यादगार बनाते हैं, जो कभी ना भूली जाए। पागल हो गए हो क्या? दिमाग नहीं चलता क्या तुम्हारा? वो अली हिकमत साहब की बेगम साहिबा यहाँ आके चिल्लाती रही और तुम यहाँ बैठ के नाखून खाते रहे। तुम हमारी बातें सुन रही थी। अगर तुम्हारे पास कोई राज है तो तुम इसका फायदा उठा सकते थे। क्यों तुम इतने सालों से मुझे भगाए जा रहे हो? तुमने फायदा क्यों नहीं उठाया? तुम्हारे सर में दिमाग है या भूसा? हाँ? ओहो, आपके सर पे तो हमेशा ईमानदारी का भूत सवार रहता है, हमेशा। अब बैठ के मुझे घूरे क्या जा रहे हो? दो इसे। इसका मतलब सब कुछ सुन चुकी हो तुम। सुन लिया मैंने। हाँ, मैंने सब सुन लिया। जब सब सुन चुकी हो तो शोर क्यों मचा रही हो? मैंने शोर कब मचाया? तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ? उसे देखा था कितनी खौफजदा थी।
पता नहीं तुम क्या जानते हो, ऐसे ही नहीं तुम्हें धमकियां दे रही वो। उन्हें जैनब से मसला है। वो अच्छी तरह जानती है कि सब मेरी बेटी ने नहीं किया, इसके अलावा और कोई बात नहीं। जब इंसान सारी बातें न जानता हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं सब कुछ जल्दी ही पता लगा लूंगी। मैं भी अपनी जबान देती हूँ। जैनब, तुम वहां आराम से बैठ क्यों नहीं जाती? सलमान, तुम मुझे अपना फोन दो, मुझे बाबा से बात करनी है। जैनब, तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं, तुम ठीक तो हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। फायरप्लेस है? फायरप्लेस? हाँ है वहां पर। मैं लकड़ियां लाता हूँ, तुम ये पहनो। लकड़ियां जलने से सर्दी का एहसास कम हो जाएगा। मैं बस अभी आता हूँ। सलमान, तुम वापस नहीं जा रहे? मुझे वापस जाने का मत कहना। तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। हेलो बाबा जान। जैनब, कहाँ हो तुम बेटा? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। वो कह रहे हैं कि नुसरत साहिबा ने तुम्हारे पीछे गाड़ी भेजी थी। सलमान मुझे गेस्ट हाउस ले आया है बाबा, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। आपकी तबीयत कैसी है? दवाई तो नहीं ली होगी आपने? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, परेशान मत हो मेरे लिए। बाबा मुझे सच बताइए, मुझे लग रहा है आप ठीक नहीं हैं। अरे नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप परेशान मत होइए बाबा। देखिए कल मैं आकर आपको ले जाऊंगी, ठीक है? ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा जो दिल चाहे वो करो बेटा, मगर उसके बाद मैं अली हिकमत के पास एक लम्हा भी नहीं रुकूंगा। बेटा अपना ख्याल रखना। क्या सलमान इस वक्त भी तुम्हारे साथ है? जी हाँ बाबा, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। ठीक है बेटा, चलो शब खैर। शब खैर। बहुत शुक्रिया सलमान। कैसे हैं वो? कैसे हो सकते हैं? हमेशा ऐसा ही होता है। ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं क्या करूं सलमान, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ।
बाबा ने क्या किया था? तुम्हें सच में नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है? मैं वाकई नहीं जानता। मैं अगर कुछ जानता हूं तो वो ये है कि तुमने कोई जुर्म नहीं किया है। तुम समेत यहाँ कोई नहीं है जो हमें समझ सके सलमान। ज़ैनब, हम इसके हकदार नहीं थे। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। ये जो कुछ भी हुआ है इसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। मत भूलो कुछ भी। तुम्हें कुछ भूलने की जरूरत नहीं है, लेकिन माफ तो कर सकती हो। क्यों? दिल में नफरत रख के जीना ज्यादा मुश्किल होता है ज़ैनब। किसे परवाह है? मुझे है। वॉशरूम कहाँ पर है? ऊपर है। ज़ैनब, तुम्हारे बाल सुलझा दूं जरा, प्लीज। इसके लिरिक्स क्या हैं? तुम्हारे बाबा गाते हैं। ये गाना मैंने तुम्हारे घर में ही सुना था। एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा, सुनो तो सही, बैठो तो सही, रास्ता कोई मिल ही जाएगा, एतबार भी आ ही जाएगा।
जी अम्मी बोलिए। कहाँ हो तुम बेटा? बस आ रहा हूँ। तुम घर आते ही सीधे अपने कमरे में चले जाना। लेकिन क्यों? जैसे तुम्हें मालूम नहीं? मेरे पास उनसे कहने के लिए कुछ है। क्या? क्या बताना चाहते हो उन्हें? जल्द पता चल जाएगा। शुक्रिया गुलजार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आजकल तुम्हें गुलजार बहुत अच्छी लग रही है समरीन। क्या मतलब है आपका? मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतनी रात में तुम उसके घर खैरियत पूछने तो नहीं गई होगी? आप मेरी जासूसी कर रही थी? क्या बात कर रही हो तुम? भला मैं क्यों तुम्हारी जासूसी करूंगी? बात घुमाने की जरूरत नहीं है। मैं बात नहीं घुमा रही हूँ। मेरी जासूसी करने से बेहतर है अपने बेटे की करें। वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, समझिए आप? गुड मॉर्निंग। सलमान कहाँ है? वो आ रहा है। वो गेस्ट हाउस में है, जैनब के साथ। लेकिन क्यों? रात को वो उसे गेस्ट हाउस ले गया था। वो दोनों साथ थे वहां पर। ये नहीं हो सकता। सुल्तान, तुम यही मेरा इंतजार करो, मुझे तुमसे बात करनी है। रमीज! मैं कब सोई पता ही नहीं चला। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत थक गई थी रात को। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। तुम अपना बताओ, नींद आ गई थी? मुझे लगता है कल रात हम दोनों ने बहुत अच्छा ख्वाब देखा है। सही कहा। ख्वाब। भूख लगी है? हाँ लगी है। मुझे भी। भेड़ियों की तरह। अच्छा बात सुनो जैनब, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए दुनिया का बेहतरीन टोस्ट लाता हूँ और साथ में ऑरेंज जूस भी, ठीक है? ठीक है। मैं बस अभी गया और आया। ओके। ख्याल रखना। ये ख्वाब ही था। क्या सोच रही हो ज़ैनब? ये सच में ख्वाब था। वो सही था। ये वाकई एक खूबसूरत ख्वाब था।
और ये हमेशा मेरे लिए खूबसूरत ही रहेगा। क्या तरीका है ये? बाबा, ये भी अभी होना था। आग लगा दूंगा, इस बार नहीं छोड़ूंगा। बाबा, हम यहाँ हैं। घबराओ नहीं, ये ठीक है। बेटा, बाबा परेशान मत हो, आप ठीक हैं। मैं अभी आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। ज़ैनब मेरी मदद करो। मैं तो यहाँ आके परेशान हो गई हूँ। बेटा अगर तुम वहाँ जाओगी तो और परेशान होगी। फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। नुसरत आपा जल्दी आए। या खुदा, ये क्या हो गया? समरीन, रो क्यों रहे हो?